नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो इस समय सेंसेक्स में करीब 300 पॉइंट, निफ्टी में करीब 85 पॉइंट और निफ्टी बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ है, करीब 450-500 पॉइंट की। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सुस्त है। मार्केट में एक मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम है और हर इंडिसेस पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अब मिड कैप स्मॉल कैप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पुराने ख़राब स्तरों से थोड़ा उभर कर आने के लिए। लेकिन के मोमेंटम कितना आगे तक जाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद सर जुड़े हुए हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शरद सर, पहला सवाल तो यही रहेगा, ये मोमेंटम कैसा दिख रहा है सर डेटा पर? आप तो डेटा काफ़ी डीप में जाकर पढ़ते हैं। एफआईज डीआईज कहाँ पर कॉल शॉर्ट हो रही हैं, कहाँ पुट शॉर्ट हो रहे हैं, कौन से लेवल्स हैं वो, क्या कुछ डेटा बता रहा है आपका? जी। तो देखिए पिछले 2 दिन में देखिए 2 दिन में क्लाइंट्स ने शॉर्ट किया इंडेक्स को। लास्ट थर्सडे ओके। को भी किया था, मंडे को भी 13,000 कॉन्ट्रैक्ट कल शॉर्ट साइड पे लेके गए क्लाइंट्स। करीब 5,000 लॉन्ग साइड पे, तो करीब मान लीजिए कि आप 8,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए। एफआईआई ने 6,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए इंडेक्स के अंदर। अगर आप देखेंगे 1,099 करोड़ की बाइंग की थी कल एफआईआई ने इंडेक्स के अंदर, जिसमें से करीब 286 करोड़ बैंक निफ्टी में सेल किया था। करीब 26% हुआ ही बढ़ा था, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी दोबारा। और आप निफ्टी के अंदर देखिए तो एक 1,283 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिली थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि 55% शॉर्ट कॉल, 55% शॉर्ट पुट, मतलब बहुत न्यूट्रल व्यू था। न्यूट्रल व्यू क्या दिखाता है कि जिस तरह बाजार गिरेगा मैं अपोजिट पोजीशन काट करके उसको ऊपर या नीचे खींच के लेके जाऊंगा। तो बाजार देखिए जैसे ही नीचे गिरा तो आप देखिए इमीडिएटली एक बार सपोर्ट काम किया, इमीडिएटली शॉर्ट पुट ऑप्शन वर्क किया और वहां पर देखिए दोबारा एक लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो कहीं एग्जॉशन नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है एक सपोर्ट अभी भी निफ्टी के अंदर बना हुआ है। तो ट्रेड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बेंड्स। तो मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर अगर कोई पोजीशन पर काफी चल गया बट अभी भी कोई एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाना चाहे तो लॉन्ग साइड पे ही रहेगा। सुबह मैंने भी एक ट्रेड दिया था लॉन्ग साइड पर, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो प्राइसेस टारगेट्स आगे ऊपर चला गया। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी के अंदर मुझे लगता है अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है। 24,200 का कॉल ऑप्शन 101 रुपए का चल रहा है। आप एक स्टॉप लॉस 83 पर डालिए। मुझे लगता है आपको यहाँ पर करीब 115 और 130 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखिए अभी 55,500 का कॉल ऑप्शन है 387 का। यहाँ पर आप अगर गिरावट में आप 320 के आसपास आपको मिले आप खरीदारी कर सकते हैं। 285 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है दोबारा ये आपको 404 467 तक का ऊपर की तरफ एक मूव दे सकता है। ठीक है। तो इंडेक्स पर तो बात हुई। लेकिन शरद सर, जैसा कि मैं पिछले शो में ही बात कर रहा था कि टाटा एलेक्साई की आपकी ज़बरदस्त कॉल रही है। सर, एक तो आपकी गेल की कॉल, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ज़बरदस्त कॉल रही है आपकी गेल पर। लास्ट वीक आपने कॉल दी थी और इतनी कन्विक्शन के साथ दी थी कि 3 रुपये की कॉल 7 रुपये हो जाएगी, वो हो गई, डबल हो गई। टाटा एलेक्साई में भी सर कल आपका इसी तरह का कन्विक्शन दिख रहा था और इतना बड़ा टारगेट दिया था आपने उस समय पर कि ये 5700 तक चला जाएगा। आई थिंक 5600-5700 की रेंज में आपने कुछ टारगेट्स दिए थे। सर, ये 5500 की कॉल 160 रुपये हो गई है। मोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस 50 का है, टारगेट 300 450 वाली कॉल पर व्यू। टारगेट 300 से 450 था क्या सर? जी, तो देखिए लंबा टारगेट इसके अंदर दिया था। कल ही आप देखेंगे तो कल ड्यूरिंग द डे शो के बाद ही इसका करीब 175 का हाई लग गया था। जब अच्छा। डिस्कशन हो रहा था जिस दौरान, जी जी, जिस दौरान डिस्कशन हुआ था वेग जी, तो 136 रुपए का भाव था। 136 135 36 का भाव था। ऊपर आपको स्विंग हाई में करीब आप देखेंगे 180 का टारगेट हमें देखने को मिला था। अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। मुझे लगता है ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। तो बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर आप एक पोजीशन बिल्कुल रख करके ले जा सकते हैं। सिमिलरली देखिए 680 का टाटा टेक का भी एक कॉल ऑप्शन दिया था विवेक जी। वो काफी आप देखिए करीब 22-23 रुपए के भाव पर दिया था। कल डे हाई ही उसका 32 रुपए था। आज 30 अच्छा। रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो उसमें भी इसी तरह के टारगेट दिए थे। दोनों पोजीशन मुझे लगता है होल्ड करनी चाहिए टारगेट्स के लिए। यहाँ पर अपस्विंग बिल्कुल आईटी के अंदर आप देखिए ये दो काउंटर्स में बुलिशनेस बनी रहेगी। ठीक है। तो ये दो टारगेट यहाँ पर की अच्छी रिटर्न मिले हैं, हिट हुए टारगेट्स और सर की तरफ से।
दीपक कौंडल जी का सवाल है सर, निफ्टी की पुट 24,100 की स्ट्राइक की है 98 रुपये पर। होप है कि एक्सपायरी से पहले कुछ हो जाएगा, और कोई लेवल बता दीजिए पुट पर, जो कि कोई स्ट्रैटेजी पता लग जाए, या टारगेट कुछ बता दीजिए। 24,100 की स्ट्राइक की है 98 पर निफ्टी पुट। देखिए 58 रुपए का भाव है, मुझे लगता है एक एक ब्रेकडाउन आना चाहिए। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक बार एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एक ब्रेकडाउन आना चाहिए। मैंने कॉल जरूर दिया है, लेकिन मुझे लगता है ब्रेकडाउन होना चाहिए। आप इसको होल्ड करिए, अगर आप लो आज का 46 रुपए का, आप इसको होल्ड करिए। अगर ये कहीं 80 रुपए के ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा स्विंग ऊपर की तरफ 100 120 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप जरूर इंडेक्स पे चाहें तो लेकर के चल सकते हैं। जी सर, जैसा कल रात लोगों ने, पुट ले जाने वाले लोगों ने डाउ जोन्स देखा होगा तो खुश हो गए होंगे कि चलिए 900 हज़ार पॉइंट हो गया, कल अपना काम हो गया एक्सपायरी से पहले। अ, अब ये पुट 133.70 भी गई थी, लेकिन फिर लौट आई क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया। जी विवेक जी, मैं एक शो में एक चेंज, अपनी कॉल में एक चेंज करना चाह रहा हूँ विवेक जी। जी। जो मैंने कॉल ऑप्शन दिया था उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, मैं चेंज करना चाहता हूँ ट्रेड। एक ओके। मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहता हूँ शॉर्ट का। ओके। तो मैं अभी एक्चुअली मेरा मन वही शॉर्ट का ही है, तो एक पुट खरीदिए 24,200 का। पुराने ट्रेड कॉल का निगेट कर दीजिए। 24,200 का पुट खरीदिए, अभी भाव 101, स्टॉप लॉस डालिए 88 रुपए पर। ये आप अच्छा। टारगेट पकड़िए 130 और 160। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में 208, अभी 55,500 का पुट है दो सौ सर आठ एक रुपए मिनट पर, एक मिनट इसका सर, स्टॉप। शरद सर, पहले 24,200 का आप पुट दिलवा रहे हैं इसी स्ट्राइक का, मतलब कि परसों ये एक्सपायर हो जाएगा। ये अभी 101 परसों रुपये चल रहा एक्सपायर। है। हाँ सर, जी अब जी बता दीजिए क्या टारगेट लेकर चलें इसे। जी, तो आप इसका अव्वल तो पहले तो इसका स्टॉप लॉस आप इसका जो है डाल लीजिए 87 88 रुपीज के पास। इसका टारगेट आप 124 और 150, ये दो टारगेट लीजिए। ठीक और है। आप बैंक निफ्टी का 55,500 का पुट लीजिए, अभी है 200 रुपए का। अच्छा, पचपन इसका आप पाँच सौ स्टॉप लॉस डालिए। जी, इसका आप स्टॉप लॉस डालिए 140। ओके। और टारगेट आप रखिए 250 और 344। 55,500 का पुट, और ये अभी 200 रुपये चल रहा है, जी, तो इसमें टारगेट कितना रखना है सर? तो टारगेट आप सबसे पहला टारगेट आप रखिए 250, और इसके बाद 344, 344। ठीक है, 250 और 344, और स्टॉप लॉस का स्टॉप लॉस आप पकड़िए 140। 140। ठीक है, तो 2 दिन ही बचे हैं अब बस। तो ये एक तरह से हीरो ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो तो सर नहीं करवा रहे, सर कह रहे हैं इसमें पैसा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के मुझे साथ लगता है करवा विवेक रहे जी, एक प्रॉफिट बुकिंग, बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए इंडेक्स के अंदर। अब हैं। ड्यू अच्छा। है, काफी समय से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है 24,076। इनफैक्ट 24,000 पे सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है, और 55,000 पे सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है। वो जोन एक बार जरूर टच होगा, और टच होता है तो दोनों ही टारगेट मीट होते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है, तो कौंडल साहब आपके लिए सपोर्ट में शरद सर ने अपनी कॉल तक बदल दी। अब इससे ज़्यादा और क्या करवाएं यार आपके लिए, कि सर पहले बायस मूड से आए थे, लेकिन सर को लगा कि नहीं, इंडेक्स देख के कि यहाँ से अब मूव करेगा इंडेक्स, थोड़ा नेगेटिव साइड में जाएगा, तो सर को लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ से। चलिए, तो पुट साइड पर अभी शरद सर आ गए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की पुट में। जैकब जी पूछ रहे थे कि सर शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करें, तो सर यही जो सर ने बताया वही करें। निफ्टी की पुट और बैंक निफ्टी की पुट, ये दोनों सर ने बताई हैं। रोहन जी कल पूछ रहे थे, इन्होंने स्ट्राइक नहीं बताया। रोहन जी मैं कल इंतजार कर रहा था आपके मैसेज का कि आप स्ट्राइक बताएंगे, लेकिन आपने पूरे शो में बताया ही नहीं फिर उसके बाद स्ट्राइक। अभी चलिए, आपने आज बताया कैंप्स की स्ट्राइक है इनकी, सर 4600 रुपये की इन्होंने कॉल बाय की हुई है 3 रुपये पर। अभी क्या करें ये सर? जी, ये तो 2 रुपये भी नहीं रह गई है, मतलब ये 1 रुपये 95 पैसे का सेलर है, 70 पैसे का बायर है, तो जी जी, तो देखिए कैंप्स की 4600 की कॉल है, देख रहे हैं, 1 मिनट के। हाँ सर, अब 2-3 दिन में ये 600 रुपये पार हो जाएगा। विवेक जी, मेरा तो ध्यान बार बार टाटा एल्क्सी पे आप दिला रहे हैं। देखिए 160 रुपए का हो गया है कल,
95 रुपए से 100 रुपए के आसपास सब 12:30 बजे डिस्कस हो रहा था। फिर देखिए भाग रहा है ये। कोई लेना चाहे तो 135 के स्टॉप लॉस दोबारा इसको पकड़ ले, ये बहुत आराम से 190 220 तक के टारगेट खींचेगा। तो देखिए यहाँ लिक्विडिटी नहीं है कैम्स के 4600 की कॉल में बहुत ज्यादा, विवेक जी, तो इनको एग्जिट करने को भी थोड़ा दिक्कत होगा। भाव अभी 2 रुपए 25 पैसे के आसपास मुझे दिख रहा है। थोड़ा लिक्विडिटी का क्राइसिस है, देखिएगा एग्जिट कर सकें तो कर लें, क्योंकि अदरवाइज कॉल पोजीशन एग्जिट नहीं होगी। ठीक है। एक इनका सवाल है सर, ग्रासिम में 2900 की कॉल है, 2 रुपये 80 पैसे पर। तो देखिए 2900 की कॉल अगर आपने ली है, तो अभी मेरे को 2900 की कॉल इस महीने की 0.85 के आसपास दिख रही है। बिल्कुल सर। तो देखिए, जी जी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अब इसके अंदर कुछ बच नहीं रहा है, तो आप एक स्टॉप लॉस, आप आप 0.75 पैसे के पास एक स्टॉप लॉस डालिए। मूव तभी आएगा जब 1 रुपए के ऊपर निकलेगी। ठीक है। रीना परमार जी बोल रही हैं सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टारगेट शरद सर से और दिलवा दीजिए। शरद सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात हुई है ना, मैं कुछ एक अपकमिंग रिजल्ट्स पे बात कर लेता हूँ। रिलायंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं सर 25 तारीख को। अ, एक बार रिलायंस और अदानी, क्योंकि ये दोनों जो काउंटर हैं यहाँ पर बड़े मोमेंटम में चल रहे हैं। एक बार मैं अपनी पीसीआर टीम से बोलूँगा, एक अपकमिंग रिजल्ट्स की एक शीट बनी हुई होगी और उसको दिखा दें कृपया करके, क्योंकि ये 3-4 रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो इसमें देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अदानी विल्मर, अदानी ग्रीन्स और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। शरद सर, एक एक करके लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सर, रिजल्ट्स थोड़े से स्लगिश हैं इस बार। ये माना जा रहा है कि रिलायंस के जो रिजल्ट्स आएंगे वाई ओ वाई बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़े से नेगेटिव आएंगे, ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएंगे। तो क्या प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा यहाँ पर इन लेवल्स पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो 1330 और 1300, ये जोन बड़ा सप्लाई जोन है, और ये कई बार, ये दिसंबर 2024 के बाद ये चौथी बार जोन टेस्ट हो रहा है, 1300 से 1330। तो या इस जोन के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस रहिए, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कीजिए, जब तक ये जोन ना कटे फ्रेश बुलिशनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिलायंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं सर 25 तारीख को, तो यहाँ पर कहाँ तक आ सकता है सर नीचे में? तो देखिए अगर कोई गिरावट आएगी तो हो सकता है आपको 1240 1260 तक एक बार गिरावट आपको देखने को मिले। और अगर रिलायंस 1265 के नीचे खिसकेगा तो इंडेक्स पे बहुत भारी असर करेगा। ठीक है। अगला काउंटर है सर अदानी विल्मर। इसके भी रिजल्ट्स हैं 28 अप्रैल को। इसका जो क्वार्टरली अपडेट है वो तो ठीक ठाक आया था सर, लेकिन शेयर चला भी है, ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं चला है। 250 रुपये से 285 290 की रेंज तक आ चुका है ये काउंटर। अभी क्या करें इस काउंटर पर? रिजल्ट्स इसके सर ठीक ठाक आने की उम्मीद है, क्योंकि इसके जो पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है कि प्रॉफिट में जो जंप हो वो 100% से ज़्यादा का आता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर एक ट्रैक्शन ऊपर की तरफ बिल्कुल है, तो स्टॉक को बिल्कुल मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसके रिजल्ट्स की डेट भी आ गई है 24 अप्रैल। इस काउंटर में क्या करें, क्योंकि इसके ये काउंटर अच्छा मोमेंटम में आया था और मैं इसके रिजल्ट्स देख रहा था तो इसके रिजल्ट्स भी लगातार पिछले 2 क्वार्टर से ठीक ठाक अच्छे आ रहे हैं। अगर मार्च क्वार्टर से के कंपैरिजन में देखें तो हो सकता है कि प्रॉफिट में करीब करीब 50 से 60% का जंप आता हुआ दिखाई दे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में वाई वाई बेसिस पर। आपको क्या लग रहा है सर, काउंटर मोमेंटम लेगा या जो मोमेंटम ले चुका है उस मोमेंटम में से थोड़ा सा ये मोमेंटम अपना वापस देगा मार्केट को? तो देखिए मुझे लगता है कि जिस जोन में ये है, एक सपोर्ट इसको कहीं ना कहीं 920 के आसपास का बनता है, लेकिन मैं बुलिश तब होता जब 955 के ऊपर निकल जाता। मैं अभी काउंटर्स में थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है, इसको निकलने दीजिए। 965 के ऊपर निकलेगा, बड़ी तेजी करेगा, तब ये 1045 1113 तक के टारगेट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी आपके पास अगर पोजीशन है तो आप एक स्टॉप लॉस अपना डालिए, 915 के आसपास पोजीशन को होल्ड कीजिए, 931 का भाव है। ठीक है सर। एक काउंटर ये बड़े अच्छे मोमेंटम में चल रहा है अदानी ग्रीन।
और इस पर बड़ी खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट आज भी एक खबर आ रही थी कि सोलर पैनल को लेकर अमेरिका ने बाकी कुछ देशों को पर टैरिफ वैरिफ लगा दिया है, कुछ ड्यूटी वगैरह लगा दी है, लेकिन उसमें इंडिया का नाम नहीं था। दैट मीन्स कि इंडियन जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है, सोलर एनर्जी कंपनीज हैं, इनके लिए तो एक बड़ी बात है, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब अदानी ग्रीन के मैं रिजल्ट्स देख रहा था, तो इसमें जो मार्च क्वार्टर में हो सकता है कि इनके 30 to 40% का जंप प्रॉफिट में आए, जिस तरह का इनका पिछले 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट्स चल रहा है, अगर ये उसी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये 500 करोड़ तक का प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं। लास्ट ईयर मार्च में इनका करीब 310 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये क्वार्टर अगर इस तरह का रहा तो सर कितना मोमेंटम में आ पाएगा, या मोमेंटम ये ऑलरेडी ले चुका है काउंटर? जी, तो मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम नहीं उस तरह का आया है। 955 का भाव मुझे दिखता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस 875 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, बट बुलिशनेस नहीं है। विवेक जी, कमजोर है स्टॉक। 1072 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा जब तक, तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी। थोड़ा अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं, थोड़ा आप बचिएगा इससे भी। ठीक है, तो मतलब सर इन तीनों चारों में आपको रिलायंस में आपने कहा प्रॉफिट बुक कर लो, 1240 1260 आ जाएगा। अदानी विल्मर में और अदानी ग्रीन में, अदानी एनर्जी में, अगर मैं अदानी के ये 3 स्टॉक्स की रिजल्ट की डेट आई है, इसमें किस से बचें, किस में रहें और किस में पोजीशन बना सकते हैं? तीनों में सबसे बेहतरीन आपको कौन सा लगा, और सबसे जिससे दूर हैं वो भी बता दीजिए। तो देखिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। रिलायंस को लेकर मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। रिलायंस को ओके। लेकर के मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। रिलायंस जब मुझे 1330 के ऊपर चलेगा, तब मैं रिलायंस में बुलिश होऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो रिलायंस में कॉशस हो जाना है अभी, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में सर को ठीक लग रहा है। अदानी ग्रीन में सर ने बता दिया कि 1072 के ऊपर ही सर को मोमेंटम, मतलब इसमें स्ट्रेंथ लौटेगी, अभी फ़िलहाल नहीं लौटती हुई दिख रही है। अदानी विल्मर में सर का थोड़ा सा मिक्स ओपिनियन है। चलिए, तो ये कुछ एक रिजल्ट्स वाले विवेक जी, शेयर हो गए। जी विवेक जी, सर। एक अपडेट देना चाहता हूँ। जो बैंक निफ्टी का 55,500 का पुट है, लगभग टारगेट के आसपास आ गया है। अरे 220 का भाव है। इतना जल्दी अभी आ बस गया? टारगेट हिट हो जाएगा सर। जी जी। सर तो एक पहला मिनट, एक टारगेट आ मिनट, जाने वाला है। जी, कितना कितना टारगेट दिया था सर? एक मिनट, एक मिनट सर। देखिए सर। बैंक निफ्टी का 55,500 का पुट, हाँ, आपने सर 201 रुपये पर दिया, ठीक है, 216-17 रुपये आ गया है। तो ये 250 की तरफ जा रहा है। पहला टारगेट दिया था 250, और तीसरा टारगेट दिया था 344। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको दोनों ही तो टारगेट, पहला इसका पहला एक टारगेट पहला क्या था सर? टारगेट तो पहला पहला क्या था? पहला 250 था विवेक जी। तो अभी तो 250, सर 250 250 से निकल। दूर है सर, 215 ही तो चल रहा है। बस अभी आ जाएगा विवेक जी, थोड़ी देर में। अच्छा जिस तरह अच्छा का अच्छा। ट्रेंड है, मुझे लगता है ये अभी शो के दौरान ही आ जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी में देखिए 120 का टारगेट था, 105 तक आ गया। बहुत बढ़िया सर, मैंने इसलिए बहुत ही अपडेट करते बढ़िया। हैं विवेक जी, कई सारे दर्शक जो है बहुत छोटे छोटे ट्रेड ले लेते हैं। तो हाँ इसलिए सही बात मैंने। है। 24,200 की पुट दिलवाई थी ना आपने निफ्टी की? जी जी जी। तो अभी तो सर मोमेंटम पकड़ना शुरू कर रही है सर। 100 रुपये पे है, 104, 100 रुपये के आसपास दिलवाई थी आपने, आई थिंक 104 जी जी 103 आई है अभी। जी। होपफुली विवेक जी, इसका अब आ जाना चाहिए टारगेट। एक करेक्शन इसमें है, इंडेक्स में थोड़ा सा आज देखते हुए। चलिए, तो मोमेंटम अगर तो ये पकड़ रहा चलता है। है तो। जी। तो मेरे हाँ। ख्याल से ठीक ठाक चल चला के इसको आ जाना चाहिए। चलिए, देखते हैं, अपडेशन कर देना जरूरी होता है, बाकी नहीं नहीं सर, बिल्कुल तो बिल्कुल, देखते आप सर खुद बताते रहिएगा मुझे जो भी अपडेट्स हैं। कम से कम मोमेंटम आ रहा है तो वो पता तो लगा कि मोमेंटम शुरू हो गया। और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आ रही है ऊपरी, इस तरह से दिख तो रही है, लेकिन अभी कितनी तेज आएगी वो नहीं पता अभी, क्योंकि कोशिश पूरी है दोनों साइड से, दोनों लड़ रहे हैं अब बुल्स एंड बियर बियर अच्छा लड़ रहे हैं, दिख रहा है बहुत। सर। आप समझिए विवेक जी, इतनी इतनी स्ट्रेंथ है इंडेक्स के अंदर, इसको बेचना एक्चुअली लिटरली एक तरह से बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल है बेचना इसको। लेकिन अगर आप बेच करके खड़े हैं, अगर आप पुट खरीद करके खड़े हैं, तो इट्स अगर वो टूट गया सपोर्ट 24,155 का निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर कहीं 55,100 का, तो एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आएगा। उसी को आप प्ले करेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ।
चलिए ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं, विकास तिवारी जी, इन्होंने इन्फोसिस की पुट ली है 1380 की स्ट्राइक की, 2 रुपये 70 पैसे पर। शरद सर, इन्फोसिस की पुट 1380 की स्ट्राइक की, क्या लग रहा है सर? 1380 की स्ट्राइक की इन्होंने ली है पुट। जी जी। हाँ, और इन्होंने ली है 2 रुपये 70 पैसे पर, रेट आ रहा है 2 रुपये 25 पैसे 35 पैसे। तो देखिए वीक है इन्फोसिस, बिल्कुल आप एक स्टॉप लॉस बनाइए 1 रुपये 70 पैसे पर, अब आप बने रहिए। मुझे लगता है कि जो इसके अंदर करीब आप मानिए 2 रुपये 70 पैसे जो आपने जोन पे खरीदा है, 2 रुपये 70 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे, उसके ऊपर निकल जाए तो आपको एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ 4 रुपये 80 पैसे तक और तक देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप अगर शॉर्ट हैं तो 1 रुपये 70 पैसे की स्टॉप लॉस है, बना के रखें। ठीक है। आज का छोटा ऑप्शन आदित्य गौरव जी पूछ रहे हैं। आदित्य जी, अभी अभी बताया सर ने निफ्टी और बैंक निफ्टी की पुट लेने के लिए, तो इन दोनों पे ही आप देख लीजिए। हरियाणवी रामबो के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने इनका सवाल है सर, GRSE गार्डन रीच पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए गार्डन रीच के अगर आपने लिए हुए हैं शेयर तो 1737 का भाव है। ट्रेंड अच्छा है, आप देखेंगे तो 1640 के पास एक अच्छा बेस बना हुआ है। ये जिस जोन में ट्रेड कर रहा है 1740 1750 बड़ा सप्लाई जोन है। ये अक्टूबर लास्ट ईयर के बाद आप देखेंगे, अक्टूबर 2024 के बाद एक बड़ा सप्लाई जोन है, इसका निकलना बहुत जरूरी है। ये निकलेगा तो आपको ऊपर की तरफ 1990 2190 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए अब आप चूंकि जोन को पे स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक, तो आप स्टॉप लॉस 1630 के पास बना करके रखिए। ठीक है। अमन मिश्रा जी का सवाल है सर, 24,100 की स्ट्राइक की कॉल ली थी निफ्टी की इन्होंने 130 रुपये पर, अभी 155 आ रही है, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत सही समय है आपका प्रॉफिट बुक करने का, इस पर प्रॉफिट बुक करके हट जाइए। ठीक है, तो अमन जी आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि सर ने अभी अभी निफ्टी की पुट दिलवाई है इनफैक्ट, तो थोड़ा सा सर को लग रहा है कि ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। ट्रेंड सर 4968 पर लिए हैं सुशील जी ने, क्या करें इसमें, नेक्स्ट टारगेट क्या रखें? जी, तो देखिए ट्रेंड में मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूं, मुझे लगता है एक बड़ा सप्लाई जोन 5350 और के पास आसपास है अभी। 5337 का भाव है। ये यहाँ पे देखिएगा आप मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है 5350 5350 5400 के आसपास। आप देखिएगा ये जोन निकालेगा तभी इसके अंदर बुलिशनेस रह सकती है। अगर आपके पास है तो आप एक स्टॉप लॉस अपना 5000 के पास रखिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नेपाल बर्मन जी, रेगुलर व्यूअर हैं, कॉर्प कंटेनर कॉर्प, सर इन्होंने 712 के लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करें इसमें? देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन आपने अगर लंबी अवधि के हिसाब से लिए हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड बेरिश है, जब तक 740 के ऊपर नहीं निकलेगा बुलिशनेस नहीं आएगी। मुझे लगता है 740 के ऊपर इसका चलना बहुत जरूरी है। उस जोन के ऊपर निकलेगा तब एक पुल बैक 760 765 तक मिलेगा, जहां सबसे बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था। बुलिशनेस 760 के बाद आएगी। ठीक है। प्रियांशु जी का सवाल है सर, एक्सिस बैंक में 1230 की स्ट्राइक की कॉल ली है इन्होंने 8 रुपये 30 पैसे पर, अभी क्या करना है इसमें? तो देखिए अगर आपके पास 1230 की कॉल है एक्सिस बैंक की, तो बिल्कुल मुझे लगता है जिस तरह का टेक्सचर है इसके अंदर देखिए गिरावट देखने को मिले, 6 रुपये 85 पैसे का भाव है। अभी भी इसका सपोर्ट है करीब 5 रुपए के आसपास। गिरावट हो रही है लगातार, तो देखिए इसको आप लेकर के बने रहिए। और बने रह करके आप जो है देखिए 5 रुपए पास स्टॉप लॉस डाल करके पोजीशन बना करके रखिए। ठीक है। इसके वैसे भी रिज़ल्ट आने वाले हैं सर 1-2 दिन में, तो थोड़ा सा जिस तरह का बैंकिंग शेयरों में मोमेंटम आया था, वैसे तो एक खिंचा तो है ये सर काउंटर नीचे से। ये 11 अप्रैल को ये 1032 का लो लगा चुका है और 1068 पर बंद हुआ था, और 11 अप्रैल से लगातार इसकी 3 कैंडल ग्रीन में और अच्छे से चला है,
मतलब 17 अप्रैल, और वो भी 11 अप्रैल से लेके, और कितनी सारी तो छुट्टियां बीच बीच में आ गई हैं। तो 17 अप्रैल की कैंड, माफ़ कीजिएगा, ये जो दिखा रहा है बिल्कुल, उसके बाद 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, सारी कैंडल्स जो हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चली है, 5 कैंडल इसकी, ज़बरदस्त सर। अब रिज़ल्ट्स इसके अवेटेड हैं, देखना होगा रिज़ल्ट्स पे क्या करता है। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ और सवाल मिल रहे हैं हमें। वारी एनर्जी, इसमें क्या सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? आज 7% ऊपर है, 2600 रुपये का चल रहा है सर। एक मिनट वेट कीजिए आप जी। तो देखिए बिल्कुल अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखेंगे तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है यहाँ पर। मुझे लगता है बिल्कुल ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। इसका एक बहुत अच्छा बेस बना है करीब 2350 के आसपास। मुझे लगता है दोबारा ये स्टॉक कहीं 3000 3200 के ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है। कृतिका दास जी पूछ रही हैं सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कहाँ तक जाएगा? सर मोमेंटम में तो आया, इन्होंने 28 रुपये पर ही लिया हुआ है। देखिए हाँ 28 रुपए का भाव है। देखिए आप ये देखिएगा 27 रुपए का जोन इसका निकलना बहुत जरूरी है। 27 रुपए के ऊपर निकलेगा तब एक बार आपको एक अच्छा ट्रेंड इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल मुझे लगता है माफ कीजिएगा 30 रुपए के ऊपर निकलेगा तब इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो 30 के ऊपर ना निकले तब तक आप प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिएगा। एक स्टॉप लॉस अपना रखिएगा 24 रुपए के पास। ठीक है। साथ ही साउथ इंडियन बैंक सर, इसमें जनवैद तोमर जी का सवाल है, इन्होंने 27 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? तो देखिए तो यहाँ पर देखिएगा साउथ इंडियन बैंक के अंदर ट्रैक्शन अच्छा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का मूव इसके अंदर अभी बना हुआ है एक 28 रुपए तक का, एक 28 रुपए निकल जाने दीजिए। वो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। आप देखेंगे करीब मई लास्ट ईयर, एक साल से उस बड़ा सप्लाई जोन है 27 रुपए 70 पैसे 28 रुपए के पास। उस जोन को निकलने दीजिए। मेरे पास जो, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर पा रहा हूं मैं जो, अगर आप देखेंगे तो ये अपने फिफ्थ वेव के अंदर है। जो फिफ्थ वेव है इसका, ये इसको करीब आपको 37 रुपए तक पिछला स्विंग हाई लेकर के जाएगा। लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है 22 रुपए के आसपास। अगर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए, साल भर का समय दीजिए। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, ये पूछ रहे हैं, शरद सर 24 अप्रैल की मिड कैप की पुट ली है 12,000 की स्ट्राइक की 60 रुपये में, इसका टारगेट क्या रहेगा? 12 स्ट्राइक क्या बताया इन्होंने? 12,000 सर, 60 रुपये में मिड कैप। 12,000 की जी, 12,000 की मिड कैप की पुट लिए चलिए आपने 24 अप्रैल, अच्छा हाँ इसी महीने जी जी। हाँ सर। तो देखिए 50 रुपए का भाव है। अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी इसके अंदर देखिए गिरावट ऑलरेडी आ गई। जब तक 60 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी डिसेंट मूव नहीं आएगा। 60 रुपए के ऊपर निकल जाए तो आपको एक पुल बैक 120 रुपए तक देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। मैं भी इस मत में हूं क्योंकि काफी ओवर स्ट्रेस्ड है। अगर आप डेटा भी देखेंगे एफआईआई का जो मैंने डिस्कस किया था, 55% लॉन्ग कॉल, 55% शॉर्ट पुट, 55% शॉर्ट कॉल, मतलब बिल्कुल फंसा हुआ डेटा था। इसके बावजूद बुलिशनेस आ रही है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पर ओवरबॉट है दोनों इंडाइसेस, और गिरावट आ रही है लेकिन नीचे की तरफ बाइंग आ रही है। क्लाइंट्स लगातार शॉर्ट है। और पिछले 7 साल से मैं डेटा बना रहा हूँ एक जी, मैंने देखा है कई बार क्लाइंट्स भी डिफीट कर देते हैं एफआईआई को। ऐसा नहीं होता हमेशा एफआईआई जीतता है। कई बार क्लाइंट्स, क्योंकि ज्यादा बड़ा एक्सपोजर होता है, कई बार क्लाइंट्स बीट कर देते हैं। 2 दिन से लगातार 13,000 10,000 शॉर्ट करके जा रहे हैं इंडेक्स के अंदर क्लाइंट्स। तो हो सकता है वही एक बायस है कि मुझे लगता है एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप वगैरह में गिरावट आ सकती है। तो एक शॉर्ट ट्रेड उसके लिए मैंने निफ्टी, अगर आप शॉर्ट हैं तो बिल्कुल बने रहिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं साबिया जी, ये पूछ रही हैं, शरद सर कैंटा बिल 320 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? तो देखिए कैंटरबिल अगर आपने लिया हुआ 261 रुपए का भाव है, बिल्कुल चॉपी हो गया है ट्रेड। अगर आपके पास है तो बिल्कुल इसको भी आप होल्ड कीजिए।
वैसे मैं आपको कहूंगा मैडम, कोशिश कीजिए कि आईटी में इस वक्त चले जाइए। दो तीन स्टॉक्स मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। कोफोर्ज को देखिएगा, परसिस्टेंट सिस्टम को देखिएगा, और उनसे ऊपर टाटा एलेक्साई और टाटा टेक को ये बार देखिएगा। टाटा टेक में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला, टाटा एलेक्साई में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। अदर देन दैट, बैंक्स में भी पोजीशन मत बनाइएगा, काफी ओवरबॉट है। कैंटरबिल में 261 का भाव है, अगर आपको 240 के स्टॉप लॉस से बने रहना है तो आप बिल्कुल बने रहिए। मोमेंटम तब आएगा जब इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन 280 रुपया निकलेगा। ठीक है सर, पूना वाला फिनकॉर्प पर रिंकू सिंह जी पूछ रहे हैं 414 पर लिए हुए हैं, क्या करें? 6 मंथ्स का विजन है इनका। बिल्कुल होल्ड कीजिए साहब, बिल्कुल होल्ड कीजिए। मैंने भी कई बार स्टॉक का बहुत नीचे के शो में, इसी शो में मेरे ख्याल से अप्रैल के फर्स्ट वीक में जिक्र किया था, काफी नीचे के स्तर पर। 410 तक का टारगेट था, मुझे लगता है वो टारगेट अब आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अब ऑलरेडी देखिए आज जो है 406 रुपए पर पहुंच गया है। विवेक जी, मुझे अगर आप पिछला, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, ये मैं आपको 330 रुपए के लगभग से डिस्कस कर रहा हूँ स्टॉक को। 330 340 रुपए से। तो देखिए बिल्कुल ये बड़ा टारगेट है 410, ये और निकालेगा, ये ऊपर की तरफ 500 रुपए जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक जाएगा। बिल्कुल स्टॉक को होल्ड कीजिएगा। अब आप चाहें तो स्टॉप लॉस अपना 380 के पास रिवाइज कर लीजिए। ठीक है सर। एक हमारी दर्शक हैं जिनको रिलायंस का एग्जिट मिला है, तो वो पूछ रही हैं कि सर आधा एग्जिट करना है या फुल एग्जिट कर लें एक बार रिलायंस से? देखिए एग्जिट कर लीजिए, और इसके बाद आप जो है 1330 के ऊपर निकल जाने दीजिए, थोड़ा मुंह छोड़ दीजिए 30 रुपए का। 2% 2.5% निकल जाने दीजिए, 1300 के सेटल, फिर दोबारा खरीद लीजिएगा। ठीक है सर। एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सऊदी अरेबिया से, अरे वाह, कमरुद्दीन हसमत अल अंसारी। गुड मॉर्निंग अंसारी साहब, सऊदी अरेबिया से हैं। इनका सवाल है उमा एक्सपोर्ट 1300 रुपये के प्राइस के लिए हुए हैं या 76 रुपये के लिए हुए हैं? मैं एक मिनट देख लेता हूँ सर, ये काउंटर कितने का चलता है? 78 रुपये का चल रहा है। तो इन्होंने 76 रुपये के लिए हुए हैं 1300 शेयर। सर क्या करें इसमें? जी तो देखिए विवेक जी, गिरावट है। यहाँ पर क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है विजावी इंडेक्स, अगर आप देखेंगे तो। उस वजह से क्या है, बड़ा सप्लाई जोन दोबारा 90 100 रुपए के आसपास और बड़ा सप्लाई जोन बना है पिछले 1.5 2 महीने के अंदर। इस पूरे, अगर आप साल में देखें तो वो जोन तोड़ा नहीं है स्टॉक ने। तो थोड़ा भी निफ्टी वीक होगा तो हो सकता है स्टॉक ये गिर करके 60 रुपए की जोन में आ जाए, एग्जिट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा बुरा लगेगा आपको, बट एग्जिट कर दीजिए। देखिए बहुत सारे स्टॉक विवेक जी डिस्कस करते हैं, वहां पोजीशन बनाइए। ठीक है सर। एक दर्शक हैं निर्मला सैनी जी, ये पूछ रहे हैं तानला प्लेटफॉर्म सर 787 की बाइंग है, 6 मंथ्स का विजन है, क्या करना है? देखिए यहाँ पर देखिए लगातार गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक का अभी भी आप ट्रेंड देखेंगे तो काफी वीक है। एक 400 रुपए के पास एक सपोर्ट बना है, बट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे साल में सबसे बड़ा सप्लाई जोन इसका करीब 725 रुपए के आसपास है। अभी अभी स्टॉक 490 के पास ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 565 के ऊपर ना निकल जाए, बुलिशनेस नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आप अगर हैं तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग है, इसके बाद भी स्टॉक चल नहीं रहा है। आप पिछले 5 7 सप्ताह में देखिए स्टॉक कहीं नहीं गया है। तो मुझे लगता है बिल्कुल 400 रुपए की स्टॉप लॉस रखिए। हो सकता है अगर निफ्टी वीक हो तो उसके नीचे खिसक जाए स्टॉक, तो एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है शरद सर, कोई स्पेशल ट्रेड जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? तो देखिए ये मैंने एक ट्रेड आपको दिया ही था अभी, निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो तो चल ही रहा है। ठीक है। जी अदर देन दैट अभी मुझे कुछ मेरे रडार में आ नहीं रहा विवेक जी, कुछ ट्रेड करने के लिए। तो आज स्टॉक का मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन का। ठीक है सर, निफ्टी की आपकी जो 24,200 की पुट है, आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम वो निफ्टी वाले ट्रेड की जो ग्राफिक्स प्लेट है वो एक बार दिखा दे सर की। निफ्टी का पुट और बैंक निफ्टी का पुट जो सर ने कॉल दिया है, निफ्टी का पुट 24,200 का बाय करना है। सर ने 100 रुपये पर दिया था ये पुट बाय करने के लिए, और बैंक निफ्टी का पुट 55,500 का दिया है सर ने। और यहाँ पर दोनों के जो टारगेट्स हैं वो भी ले लेते हैं। 55,500 का जो पुट है उसका टारगेट है 250 रुपये और 344 रुपये। अब 55,500 का पुट ये चल रहा है अभी 190 रुपये। ठीक है, तो ये बीच में तो मोमेंटम पकड़ा था इसने, 216-17 तक गया था आई थिंक।
ये मोमेंटम अभी शिफ्ट हुआ है फिलहाल। बैंक निफ्टी ने थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़ी है, निफ्टी ने नहीं पकड़ी, निफ्टी तो उल्टा नीचे आ रही है। तो यहाँ पर 250 और 344 के टारगेट्स हैं, 200 चल रहा है, तो अगर ये चला तो आज अच्छा आपको प्रॉफिट दे जाएगा। और निफ्टी का एक बार पुट का टारगेट देख लेते हैं कि शरद सर ने जो बताए हैं, तो एक बार उसको देख लें। 24,200 की पुट लेनी है और ये 100 रुपये पर सर ने ऑलमोस्ट बताई थी। और यहाँ पर जो टारगेट्स दिए हैं वो सर ने करीब आई थिंक 150 रुपये का दिया। और शरद सर कितने का दिया दूसरा? ये तो पहला टारगेट मैंने 120 का दिया था, दूसरा टारगेट मैंने 150 का दिया था। दूसरा 150 का, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, तो 120 150, ठीक है। तो ये दो टारगेट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेड ये आज के लिए, जहाँ पर कि शरद सर की राय। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इन सभी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए कि क्या करना है और कैसे फटाफट से पैसा कमाना है। तो निफ्टी के पुट के टारगेट 120 150 24,200 की पुट, ये दो टारगेट्स के लिए आप इन दोनों ट्रेड्स को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए सर, देखते हैं 3:30 बजे तक आज कहाँ पैसा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो।